अलार्म नहीं जगाता है साहब, जिम्मेदारी जगाती है। जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन क्यों जरूरी है, आज इन दोनों टॉपिक को अच्छे तरह से हम समझेंगे। तो मोटिवेशन एक क्या है कि एक पुशअप पॉइंट है। जैसे कि हम डिस्कस करें यदि 3 बॉल के बारे में, 1 2 3 बॉल रखा हुआ है और बीच का बॉल जो है वो ऑलरेडी जो है कि अपने जगह पे जस्ट ठहरा हुआ है, ठीक है। अब उसको मूवमेंट के लिए जरूरी क्या है कि एक अच्छा स्लोप मिले। चूंकि स्लोप नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो जो है ऐसे ऐसे एक सीधी लाइन पे खड़ा है, तो जरूरी उसको एक थोड़ा सा पुशअप मिले। यदि पीछे से बॉल को हम पुश करते हैं और उसके मूव करने से बीच का बॉल मूव करता है और अगले बॉल को हिट करता है, यानी कि अपने टारगेट को हिट करता है, तो यही प्रोसेस जो है ना मोटिवेशन है, ठीक है। मोटिवेशन आपको क्या करता है, पुश करता है। किसके लिए पुश करता है, आपके अपने टारगेट को, अपने गोल को हिट करने के लिए। फोकस और फेथ, दो चीज जो है लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फोकस और फेथ। फोकस और फेथ, यदि आपका फोकस क्लियर है और आपके पास अच्छा खासा फेथ है, अपने आप पे विश्वास है, तो दोनों को मिलाइए। मिलाने के बाद जो है बनता क्या है, सक्सेस। और जितना भी मोटिवेशन है वो चीज चाहिए क्यों, आपको सक्सेस के लिए ही तो चाहिए मोटिवेशन। कोई भी चीज में आपको सफलता चाहिए और सफलता के लिए जो है एक बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है, मोटिवेशन है। तो देखिए मोटिवेशन एक चार्जर की तरह है। जैसे कि सपोज आपके पास अच्छा खासा मोबाइल है, ठीक है, आपके पास मोबाइल में जो है आप उसका सारा फंक्शन डेड है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल एक्टिव नहीं है, आपका मोबाइल जो है खराब है, आपका मोबाइल सही है, बस उसका चार्जिंग पॉइंट जो है ना बहुत कम हो गया है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मोबाइल आपका जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ हो जाने के बाद आप नहीं उसमें इंस्टाग्राम चला सकते हैं, नहीं यूट्यूब चला सकते हैं, नहीं और वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोन कॉल नहीं कर सकते, कुछ भी फंक्शन उसका वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे ही हो गया है आजकल लोगों के साथ। भागदौड़ भरी जिंदगी है, चारों तरफ बहुत सारे क्राउड्स हैं। इस क्राउड में क्या है कि आदमी अपने काम में इतना ज्यादा उलझ गया है कि अपने लेवल को, अपने मेंटल स्किल को, अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो मैनेज करने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप जो है अंदर से मोटिवेट रहें। देखिए मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, एक बाहर से जो आपको चीजें मोटिवेट करती है, एक जो है आपके अंदर से जो मोटिवेशन आती है। बड़े बड़े मोटिवेटर जो है यही कहते हैं कि इनर मोटिवेशन जो है वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है, आपके अंदर से जो मोटिवेशन आता है। देखिए आप अलार्म लगा लीजिए, ठीक है, और अलार्म लगा के सो गए। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप सोए रह गए, अलार्म बज रहा है, फिर बज के बंद भी हो गया। लेकिन यदि आपको कहीं जाना है, ट्रेन पकड़ना है, सुबह कुछ इंपॉर्टेंट डील्स है, तो वैसे समय में क्या होता है, अलार्म बजने से कुछ समय पहले ही हमारी जो है आंखें खुल जाती है, हम जग जाते हैं। तो अलार्म नहीं जगाता है साहब, जिम्मेदारी जगाती है। जगाता कौन है, अलार्म नहीं जगाती है, जिम्मेदारी जगाता है। तो देखिए जिम्मेदारी जगाएगी आपको तब जबकि आप उस जिम्मेदारी को समझेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप 3 लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है। अच्छा ये 3 लिस्ट किस चीज का होगा, हम आपको यही बताएंगे कि सबसे पहले आप ये चीज डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। दूसरा स्टेप आता है आपको ये डिसाइड करना है कि क्यों करना है। तीसरा स्टेप आता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे करना है। जब 1 2 3 ये तीनों चीज जो है हो जाएगी, तो इस तीनों चीजों के माध्यम से फाइनल रिजल्ट तक आप पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो है एक चेकआउट लिस्ट बना लेना है। उस लिस्ट में जो है फिर छांटना है कि कौन सा काम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा काम जो है जरूरी ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है जो आपको अच्छा इंपॉर्टेंट काम लग रहा है उसका एक लिस्ट बना लीजिए। तो इससे क्या पता चल जाएगा, पहले क्या करना है ये डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकेंड स्टेज में क्या आता है, सेकेंड स्टेज में आता है कि आप उसमें से जो भी काम किसी और के थोड़ा द्वारा करा सकते हैं या जिस काम को आप छोड़ सकते हैं अभी, उस काम को जो है स्किप कर दीजिए। जो काम आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इससे क्यों करना है इससे पता चलेगा। ये काम जो इंपॉर्टेंट है इसीलिए करना है। जो इंपॉर्टेंट काम है सेकेंड स्टेज में उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए पहले आप लिस्ट बनाए क्या क्या करना है, फिर क्यों करना है इससे पता चलेगा, उसका प्रायोरिटी बेस डिसाइड हो जाएगा। फिर लास्ट में एक प्रोसेस आता है कि कैसे करना है। जब आपने काम सोच लिया क्यों करना है, तो उसके बाद फिर आपने क्या सोचा कि इसमें क्या क्या करना है,
कि क्यों करना है, इससे प्रायोरिटी डिसाइड हो गया, उसके बाद फाइनली क्या डिसाइड हो गया, फाइनली डिसाइड हो गया प्रोसेस कैसे करना है। ये सब चीज को जब आप सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फाइनली जो है आप जो है एक्टिव होके उसमें लग पाएंगे। देखिए रिजल्ट आपको तभी मिलता है कि जब आप किसी भी काम को एक्टिव होके करते हैं। फोकस और फेथ, फोकस और फेथ, ये दो चीज जो है सक्सेस का इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए। फोकस कैसे बिल्ड होगा? फोकस तभी बिल्ड होगा जब आपको पता होगा कि आपको करना क्या है और आपको क्या करना है। ये कैसे पता होगा? इसके लिए हम आपको 3 स्टेप बताए। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्या क्या करना है, इसका एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, इस लिस्ट के थ्रू जो है आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम है क्यों करना है। उसमें से प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि इस कामों में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों काम को करना है इसको, या उसमें से किस काम को नहीं करना है। प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगा दूसरे लिस्ट में। प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद तीसरा जो प्रोसेस आता है, तीसरा प्रोसेस आता है कैसे करना है। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या करना है ये देखिए कि उसको कैसे करना है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या क्या चीज आप अपने अंदर ला सकते हैं, क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है, कौन सा स्किल्स डेवलप करेंगे या किसी को हायर करेंगे, क्या क्या चीज जरूरी है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा ये कैसे करना है। उसके बाद ये फोकस क्लियर हो गया, अब आपका जो है गोल तैयार हो गया है। ठीक है, अब आप एक पार्टिकुलर गोल की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, आपका गोल जो है फिक्स हो गया। अब जो है आप उस गोल को हिट करेंगे। अब देखिए गोल को हिट करने के लिए पहला क्या हो गया, फोकस क्लियर हो गया। अब आप यहां पे आता है फेथ। फेथ क्या है कि आपको आपके अंदर से जो है ये चीज लगना चाहिए, हाँ हम ये काम कर पाएंगे। बहुत टाइम क्या होता है ना, लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमसे ये काम होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमसे ये काम होगा, हम इतना दूर तक जा पाएंगे। देखिए एक बहुत ही कॉमन सा आपको उदाहरण देते हैं। एक डेड बॉडी जो है ना 24 घंटे में कहां से कहां पहुंच जाती है। एक डेड बॉडी 24 घंटे में कहां से कहां पहुंच जाती है। आप तो जिंदा है, आप चाहेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। तो अपने आप के अंदर के जो है पावर को पहचानिए, समझिए, सेल्फ मोटिवेट होइए। और पहला फोकस हो गए, दूसरा आता है फेथ। तो फेथ जो है आप पे तभी होगा जब आप अपने अंदर से अपने आप को चार्ज अप करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए, ऑलरेडी हम आपको बताया कि आपका सारा फंक्शन उसी मोबाइल की तरह काम नहीं करेगा। जैसे कि कोई मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसमें से कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करता है, उसका व्हाट्सएप नहीं चलता है, यूट्यूब नहीं चलता है, उसका फोन कॉल नहीं हो पाएगा, उसमें आप वीडियोज नहीं देख पाएंगे, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको चार्ज करेंगे कुछ समय बाद क्या होगा, वो फिर से जो है एक नए एनर्जी के साथ चार्ज हो जाएगा। आप जब आप फोन को ऑन करते हैं तो उत्साह बढ़ जाता है। यही मोटिवेशन करता है। मोटिवेशन आपके अंदर उत्साह भर देता है और ये उत्साह जो है आपको अंदर से चार्ज अप करता है। फिर आप जो है एनर्जी के साथ किसी काम में लग जाते हैं और फिर आप जो है आसानी से उस काम को कर पाते हैं। देखिए जो आदमी काम को कल के भरोसे छोड़ता है ना, समय उसको पीछे ढकेल देती है। तो किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ना है। पेंडिंग वर्क बहुत कम रखना है या कोशिश करना नहीं रखना है। जो भी काम है उसको डिसाइड कीजिए। हम आपको क्राइटेरिया बताए कि सबसे पहले क्या कीजिए, लिस्ट बना लीजिए। 1 2 3 4 5 करके लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट में से पहला काम डिसाइड हो गया, लिख लिए, लिस्ट बन गया कामों का। उसमें से सेकंड स्टेज क्या है कि उसमें से प्रायोरिटी बेस पे काम को सेलेक्ट कर लीजिए। जो काम नहीं करने वाला उसको काटिए, हटाइए। जो काम निश्चित करना ही है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। प्रायोरिटी डिसाइड हो गई। प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद तीसरा काम क्या, एक प्रोसेस होता है, उसको आपको खुद पता चलेगा ये काम कैसे होगा, क्या क्या चीज इसमें जरूरी है, वो चीज पता चल जाएगा। उसके बाद एक्टिव होकर उसमें लग जाइए। आप जब किसी काम को एक्टिवली करने लगते हैं तो सक्सेस जो है 100% मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। प्रोबेबिलिटी जो है 100% सक्सेस की कब बनती है, जब आप किसी काम को एक्टिव होके करते हैं। ठीक है, किसी भी काम को टालना जो है सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी काम को संभालना, उसको पुश अप करना, ये सॉल्यूशन है। बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर यही कहते हैं कि कोई भी काम जो है जब तक आप फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक उसमें रुकना नहीं है। कोई भी काम जो है फाइनल रिजल्ट तक जब तक नहीं पहुंच गया तब तक उसमें रुकना नहीं है। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि दुनिया का जो भी बहुत टॉप का अचीवमेंट रहा है ना, वो हमारे आपके जैसे किसी इंसान ने ही किया है। ठीक है, तो आप अपना फील्ड डिसाइड कीजिए और अपने फील्ड में देखिए कि जो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको रोल मॉडल बनाइए और उसके बाद उसके थॉट प्रोसेस को, उसके केस स्टडी को, उससे रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए। उसके बाद जो है एक प्रायोरिटी बेस पे जो है एक सिंसियर होके आप लग जाइए उस काम को करने के लिए। सक्सेस जरूर आपको मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं जो है आपके साथ है। और एक चीज ये भी हम आपको जाते जाते बताना चाहेंगे कि कभी भी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है।
ठीक है, क्योंकि घबराना सॉल्यूशन नहीं है। पैनिक हो जाइए। सोचिए सपोज आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे उधर से भी थोड़ा सा कोई आदमी गलती किया और वहां पे कोलाइड्रेशन होने की संभावना है, गाड़ी आपस में टकरा जाएगी, तो वहां पे यदि आप घबरा जाते हैं तो क्या होगी, निश्चित रूप से एक्सीडेंट आपका हो जाएगा। सपोज कीजिए यदि आप वहां पे नहीं घबराते हैं, आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके आप यदि वहां पे कट करते हैं या बचने का कोशिश करते हैं और बच जाते हैं, तो बच गए ना आप। सोचिए यदि आप घबरा के सेंसलेस हो जाते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वर्क नहीं करने लगता है, तो वहां पे 100% जो दुर्घटना होगी। तो कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करिए, प्यार से हैंडल करिए, उसको देखिए कि इससे हम कैसे निकल सकते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा कोई चीज मिलने लगे तो आप हमेशा ये चीज को जो है बैलेंस करने की कोशिश कीजिए कि देखिए कि आपसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे हैं। इससे क्या होगा ना, आपको बेकार की जो है किसी को कोई भी प्राउडनेस नहीं आएगी। जब आपको ऐसा लगने लगे नहीं ये काम हम बहुत अच्छा कर लिए, बहुत अच्छा कर लिए, तो आप अपने सुपीरियर को देखिए। और जब आपको लगे कि आप बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में हैं, आप मिजरेबल कंडीशन में गुजर रहे हैं, तो आप अपने से नीचे के आदमी को देखिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आप क्विट कर देंगे। आपका कंडीशन फार बेटर है, क्योंकि दुनिया का वर्स्ट कंडीशन जो है उस कंडीशन से हर आदमी जो है अच्छा है। हर आदमी का लेवल जो है, आम आदमी का लेवल जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से क्या है, अप है। हम लोग, आप लोग, जो भी लोग हैं, जैसे यदि आप हमको देख पा रहे हैं मोबाइल पे, तो आपके पास मोबाइल है, तो समझिए कहीं ना कहीं आपका सिचुएशन जो है उन लोगों से तो अच्छा है जिसके पास मोबाइल तो छोड़िए, लाइट तक नहीं है, चार्जर की चार्ज करने तक की व्यवस्था नहीं है, शहर में, उसके गांव में या उसके घर में जो है बिजली तक नहीं लगी है। तो ऐसे लोगों के बारे में भी सोचिए। और हमेशा आदमी को जितना मिलता है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो सोचता है कि हमारे पास कम है, जितना आपको मिलेगा लगेगा कम है। तो एक चीज जो है माइंड सेट कीजिए कि जो भी आपके पास है फिलहाल आज के लिए जो है वो सफिशियंट है। हाँ, आपको अच्छा चीज अचीव करना है, एक अच्छा टारगेट जो है आपको अचीव करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो मोटिवेशन के लिए बहुत सारे मोटिवेटर ऑलरेडी जो है वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि उस मोटिवेशन को आपको अपने अंदर से जनरेट करना है, सेल्फ मोटिवेट होना है। जैसे कि मान के चलिए आपको भूख लगी हुई है और आप लॉज में रह रहे हैं, तो खाना आपको खुद से बनाना पड़ेगा ना। कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको जो है सेल्फ मोटिवेट करेगा। घर पे आप हैं तो आपको घर खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस है कि चलो मम्मी खाना बना दी, या कोई ना कोई है जो आपको वहां खाना बना के दे सकता है या हेल्प कर देगा। ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डालिए जहां पे ऑप्शन कम हो। आपको करोड़पति बनाने के लिए अमिताभ बच्चन थोड़ी बैठा हुआ है कि आपको ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में चूज कीजिए। तो ऑप्शन के बिना वर्क करिए। आप यदि स्टडी कर रहे हैं ना, तो अच्छे से याद कर लीजिए कि बिना ऑप्शन के आप उसको जवाब दे सके। वो होता है रियल तैयारी, ठीक है। तो ऑप्शन को अवॉइड कीजिए जहां तक हो सके। ये नहीं कहते सारे ऑप्शन ही अवॉइड कर दीजिए, लेकिन ऑप्शन को अवॉइड कीजिए। अपने स्किल्स को, अपने क्राफ्ट को जो है बूस्टअप कीजिए, बढ़ाइए। और जाते जाते हम समराइज करते हुए चले जाते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने यही सीखा कि इमोशन को कंट्रोल करते हुए मोटिवेशन को जो है बूस्टअप करना है। इमोशन को कंट्रोल करते हुए यानी कि अपने आप को संभालते हुए क्रिटिकल सिचुएशन में बिना घबराए हुए अपने आप को क्या करना है, मोटिवेट रखने की कोशिश करना है। मोटिवेट कैसे रखेंगे उसके लिए 2 चीज आपको बताएं, फोकस और फेथ। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका जो है आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारा चीजें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको फेथ होना चाहिए, हाँ आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो सक्षम है, योग्य है और अपनी जो है क्षमता को बढ़ाने में सक्रिय रूप से सक्षम है। तो चलिए अगले वीडियो में हम जो है किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।